यानी सर कि सेम सेम हाँ सर 40% पे पास सेम, बस ये है, ये मिल गया, जीवन सफल है। बाकी जो मेंस वाले, मतलब जो पीसीएम के बालक हैं, उनके लिए तो 40% पीसीएम में भी, मेंस में और एडवांस में इतने नंबर बहुत सही होते हैं। एनआईटी आईआईटी फंस जाते हैं 40% नंबर कह रहा हूँ। मतलब हमारे टाइम तो होते थे, अब पता नहीं अगर बदल गया हो, मार्क्स का सिनेरियो, पेपर आसान आने लग गया। पहले तो 40% लाने में मेंस में एक नॉर्मल बुद्धि के व्यक्ति के लिए बहुत थे, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 108 बटे 360 कितना हो गया, फिर से मुश्किल से आ गया, 120 होता तो 33%, यानी मेरे मेरे मेंस में कोई 30% के लगभग नंबर थे। एडवांस में ज्यादा थे, एडवांस में 40-42% थे, लेकिन उसमें मैथ फेल हो गए। चलो सारी बातें खत्म, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो अब केसी से बात शुरू करेंगे। केसी से पहले ना एक चीज पढ़नी है हमको, एक्टिव मास और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये चीज पढ़नी है कि एक्टिव मास क्या होता है और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। एक्टिव मास के बारे में बात करते हैं सीधे सीधे। चलो भाई, लेक्चर नंबर 4, केमिकल इक्विलिब्रियम, लेक्चर संख्या 4, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास। चलिए, जो बच्चे ओपन बैच के आए हैं यहाँ पे, वो भाई देख लेना, सीक्वेंस मेरे को नहीं पता है। जैसे ओपन बैच में आप लोग आते हो ना, इससे बेटर प्रेफर किया करो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लो। मैं क्या समझा रहा था, अरे तुम अभी आए हो क्या? कुछ नहीं, मैं ऐसी बातें कर रहा था कि क्या क्या पढ़ाई की, कुछ नहीं, पढ़ाई अभी शुरू होगी। पेपर पेपर की बात करते, कौन से मार्क्स अच्छे होते हैं, कितने मार्क्स अच्छे के होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, जो ओपन बैच के बच्चे यहाँ पे आए हैं उनको मैं कहूंगा कि देखो, क्लास आओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कितनी क्लास लगाओ, लेकिन अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में आते कि दिन की क्लास शाम को मतलब लाइव में ही हो जाए, तो मेरी क्लास में जो आ रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा ये हो जाता है कि मेरा सीक्वेंस अलग चलता रहता है और टीचर से। तो उस केस के अंदर आप लोग अपने टीचर का रिकॉर्डेड लेक्चर देखना ज्यादा प्रेफर करें, अगर आपको सीक्वेंस में चीजें देखनी है। बाकी आओ मेरी क्लास में भी कुछ ना कुछ तो नया देखने मिलेगा ही। ठीक है जी, चलिए इसकी बात करते हैं, एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसे हो जो इस बात से परेशान हो कि मेरी क्लास कैसे हो पाएगी, यहाँ पे तो कुछ और पढ़ा दिया, दिन की मिस हो गई जो पढ़ना था, उसके लिए बताया कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें भैया। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं, उसके लिए आप मुझे बोल सकते हैं, मेरे अवंती के नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं आप लोग कि सर हमें जो है रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से देखें। आप मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दूंगा और हर बार कहाँ से मिलता है ये देखना भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस ग्राफ की। ये ग्राफ क्या है सर? एनर्जी, इसको, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, देखो होता क्या है, अपना जो बीकर है इसके अंदर रिएक्टेंट्स डाल दिए। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स डाल के अब यहाँ पे कोई ए घूम रहा है, ए प्लस बी से अगर मैं सी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ कोई बी घूम रहा है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है सर? आपने दिन में भी पढ़ाया था ना? हाँ मैंने आज दिन में भी पढ़ाया। तुम लोग कहीं दिन वाले रिपीटेशन पे आ रहे हो तो मत आना, तो लीव कर जाओ। आज दिन में जो पढ़ाया है भाई सेम टू सेम दोबारा पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं है। जो लोग ओपन बैच से अगर आए हैं, ओपन बैच का भी लिंक आ गया और वैसे भी आ गया ग्रुप में, तो जो दिन में पढ़ाया था वही पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा है तो लीव कर जाना भाई, 1 घंटा वेस्ट मत करना। 1 घंटा तो नहीं बचा, लेकिन जो भी 45-50 मिनट है वेस्ट मत करना। ठीक है, यही पढ़ाया था, हाँ यही पढ़ाया था दिन में। तो दिन का जिसका मिस हुआ है वो ठीक है, मेरी क्लास का दिन का मिस हुआ है वो ठीक है। और अगर कोई ऐसा है कि दिन में भी मेरी आज की क्लास ले ली है और अब भी ले रहे हो, तो फिर भाई लीव कर जाना। कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, पढ़ ही नहीं रखा मैंने नया, मैंने यहीं तक पढ़ रखा है। मिस हुई थी, ठीक है चलो। सर मेरी भी मिस हो गई थी सर आपकी क्लास। अच्छा ये चक्कर है क्या? मेरे को ना, तुम बच्चे तो याद रहते हो लेकिन कौन सा सर किस मेरी भी। क्लास में, हाँ ये याद नहीं रहता, फिर तो आ जाएगा, फिर ठीक है। जो लोग मेरी ही क्लास मिस कर रहे हैं ना दिन की, वो लोग आ सकते हैं, उनका सेम ही चलता है। ठीक है, ओके, ये मैं कोशिश करता हूँ कि सेम ही चले, थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक आगे पीछे होते हैं, लेकिन आज तो दिन का पूरा का पूरा सेम ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबको ही मैंने केसी का इंट्रोडक्शन दे दिया। चलो बातें करते हैं कि रिएक्टेंट है। अब रिएक्शन कैसे होता है, ए और बी आएंगे, टक्कर मारेंगे, सी बना देंगे, खेला खत्म। लेकिन कई बार क्या होता है, ए और बी आएंगे, टक्कर मारेंगे, वापस चले जाएंगे, सी नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों होता है? बच्चों हर मॉलिक्यूल की ना कुछ एनर्जी होती है,
कोई बात नहीं प्रभा, तो कंटिन्यू करो आप, ठीक है। ये कहानी तब भी सुनी होगी, जो भी सुनिए। अब देखो तो क्या होता है कि ए और बी आके टक्कर मारेंगे, सी बनाएंगे, ये बात सिंपल है। लेकिन कई बार क्या होता है, ए और बी आते हैं, टक्कर मारते हैं, वापस चले जाते हैं, सी नहीं बनाते। आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, हर मॉलिक्यूल की ना कुछ एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है, ये छोड़ो, एनर्जी होती है, इतना देख लो, क्योंकि अपने को इस बात से मतलब है। अब एनर्जी कौन सी होती है मैंने भी नहीं चेक किया कभी, बैठ के किताबों में चेक करूं कि एनर्जी पोटेंशियल है काइनेटिक है। वैसे लिख रखा है पोटेंशियल एनर्जी मैंने मेरे नोट्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हर मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है तो वो रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। ये इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल बैरियर। इस लाइन को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। यानी किसी मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या बराबर है, तो वो आके टक्कर मारने से रिएक्शन कर पाएगा, अदरवाइज वो वापस चला जाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सर आपके बीकर के अंदर जितने रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं आपके रिएक्शन नहीं करेंगे। कुछ लोग रिएक्शन करेंगे, हो सकता है कुछ लोग रिएक्शन ना करें। तो इस कर्व के अंदर कौन लोग हैं, वो ये है सर ग्रीन वाले जो रिएक्शन करेंगे, पोटेंशियल बैरियर के ऊपर है। सर जो नीचे वाले हैं वो आपके रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ का शेप मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि नहीं है सही, ठीक है। लेकिन ये बात क्लियर है कि कुछ लोग रिएक्शन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। कुछ की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, ठीक है। अब जो लोग रिएक्शन करते हैं बच्चों, उन वाले मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बटे वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज मोल्स बटे वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इक्वल मोल्स बटे वॉल्यूम। ये एक टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है जिसको मोलैरिटी बोलते हैं, लेकिन हमारे इक्विलिब्रियम के अंदर मोस्टली यही यूज होती है, तो इसको सीधा सीधा कंसंट्रेशन बोलने लग जाते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन और भी होती है, मोलैलिटी होती है, ठीक है, परसेंट वेट बाय वेट होता है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम होता है, मोल कंसेप्ट नाम का चैप्टर होता है। और सीबीएसई एनसीईआरटी में किस नाम से मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग देख लेना, ये सब भी आप लोग पढ़ ले। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके की ये कंसंट्रेशन यूज करी जाती हैं, ठीक है। वर्षा पूछ रहे हैं सर एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन नहीं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू डू रिएक्शन। बेटा हर रिएक्शन के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। उस एनर्जी की वैल्यू एक उस रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए मॉलिक्यूल की एनर्जी की वैल्यू रिएक्शन करने के लिए। अगर उसे रिएक्शन करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, अगर कम है तो फिर वो रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है, कंसंट्रेशन बता दिया। ये जो कंसंट्रेशन है उन मॉलिक्यूल्स की जो लोग रिएक्शन कर सकते हैं, दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड active mass, the fraction of molecules of reactants that have enough energy, to cross the potential barrier, enough energy to cross the potential बैरियर, ठीक है जी। ये हो गया, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर और विच कैन रिएक्ट, ठीक है, ओके। चलिए ये लोग क्या कहलाएंगे, एक्टिव मास कहलाएंगे, ठीक है जी। मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर ये क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन, टोटल मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन, यानी जितने भी है जो रिएक्शन करते हैं जो नहीं करते हैं सब लोग मोलर कंसंट्रेशन में इनको काउंट करेंगे। अब क्या है, मेरे पास एक रेशियो बनता है बच्चों, एक्टिव मास डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इस रेशियो को बोलते हैं बच्चों एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। कुछ लोग रिएक्शन करेंगे, कुछ लोग रिएक्शन नहीं करेंगे। जो लोग रिएक्शन करेंगे वो लोग एक्टिव मास में काउंट होंगे, जो लोग नहीं करेंगे और करेंगे उन दोनों को
मोलर कंसंट्रेशन के अंदर काउंट कर लेते हैं। इन दोनों के रेशो को क्या बोल देते हैं? इनको बोलते हैं सर एक्टिविटी कोफिशिएंट। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज is not possible for activity coefficient? ऑप्शंस जो हैं वो हैं, ए ऑप्शन है 0.2, बी ऑप्शन है 0.4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 0.9। इनमें से कौन सी वैल्यू एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं? सी। अच्छा आंसर, अरे अच्छा है, यहाँ पे दिन वाली क्लास के बच्चे है ना, वैल्यू भी चेंज नहीं की मैंने, पता नहीं की है कि नहीं करी, मेरे को नहीं पता। चलो कुछ सर सॉल्व कर, आंसर सी है, सी। सी है, बिल्कुल आंसर सी है। सर ठीक है, मैं तो था ही सर नहीं सर कैसे? सुबह वाली क्लास में। हाँ वो ठीक है, वो मेरे को पता है कि तुम नहीं थे, लेकिन तुम निकाल लेते हो ना आंसर, तुम अपने आप निकाल लेते हो। दुर्गा क्या पूछ रहे हो बेटा? सर कैसे? वो तो बताऊंगा, कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा कि मैं आंसर बता के निकल जाऊं फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा, वरना क्वेश्चन और सॉल्यूशन तो किताब में ही लिखे, क्वेश्चन और आंसर। तो सॉल्यूशन क्या बेटा, आप डेफिनेशन देखो। एक्टिव मास, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो रिएक्शन करेंगे। बटे में मोलर कंसेंट्रेशन, ये कौन लोग हैं बेटा जो रिएक्शन करेंगे, प्लस जो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो दुर्गा मेरे को बताओगे बेटा, एक्टिव मास की वैल्यू क्या कभी मोलर कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो सकती है? बताओ। नो सर। नहीं हो सकती, ठीक है, पक्की बात। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा या तो इससे छोटी होगी या फिर इसके बराबर होगी। एक्टिव मास जो है वो हमेशा या तो मोलर कंसेंट्रेशन से छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है। आइडियल केस के अंदर बराबर हो सकता है कि सारे के सारे रिएक्शंस आपका, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर, ठीक है। बहुत आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमने मान लिया, इसको भी काउंट कर लिया। अगर एक्टिव मास की वैल्यू हमेशा बेटा मोलर कंसेंट्रेशन से छोटी होगी तो AM/MC ये जो वैल्यू है, आप किसी ऑलवेज छोटी या इक्वल वैल्यू के अंदर उससे बड़ी वैल्यू को अगर डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 0 से 1 के बीच में। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू बच्चों हमेशा लेस देन 1 मिले, 0 to 1 मिले। 0 हो सकती है सर, हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 0 कब हो जाएगी? जब हमारी जब हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन हो जाए, तो उस टाइम के ऊपर ऐसा पॉसिबल है कि सारे सारे मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे, कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। 0 डिग्री केल्विन जो बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बोला था, वहां पे कहते हैं कि सब चीजें, सारा संसार रुक जाएगा। जहां जहां 0 केल्विन टेम्परेचर है वहां पे चीजें रुक जाएंगी, तो फिर वो मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे, उनकी एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो हाँ, फिर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 0 हो जाएगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने वैल्यू 1 से बड़ी लिखी है। ए, बी और डी इन ऑप्शंस के अंदर वैल्यू 1 से छोटी है। सर 0 एक बार एक्चुअल मास की डेफिनेशन जिस स्लाइड पे लिखी थी एक बार वो कर। ओके, बता देना जब हो जाए। हो गया सर। हो गया, आगे चलते हैं। एक लॉ होता है बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, डेल एम जी की गलती, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बच्चों? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज
डायरेक्टली proportional to the active mass of reactants raised to the power of their coefficients। ठीक है जी, ये होता है। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी मतलब बच्चों बहुत सिंपल है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। ऐसे जितने भी आएंगे, फॉर एग्जांपल a प्लस बी से बच्चों c बन रहा है, a का a मोल है, इसका b है और इसका c है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का एक्टिव मास am ऑफ a टू द पावर उसका कोफिशिएंट इसके अंदर एक चीज का और मल्टीप्लाई आएगा, b का एक्टिव मास am b टू द पावर b। ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये। अब देखो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास बच्चों एक कांस्टेंट आता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल k इंटू am और कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये बात होगी। अब क्या होता है, 99% ऑफ टाइम्स या मोर देन 99% ऑफ टाइम्स आपको am के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना ही आपको क्वेश्चन के अंदर am बताएगा, ना ही आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट बताएगा। आपको देता है सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन। अगर आपके पास एक्टिविटी कोफिशिएंट प्लस मोलर कंसंट्रेशन हो तो आप एक्टिव मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ऊपर देख लो। ये क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर से एक्टिविटी कोफिशिएंट AC है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, AC इंटू मोलर कंसंट्रेशन इक्वल एक्टिव मास AM, तो आप निकाल सकते हो एक्टिव मास। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट भी नहीं दे सकता, अगर नहीं दे रखा है और मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है सिर्फ, तो आप कुछ भी करके एक्टिव मास नहीं निकाल सकते। और ऐसा हर बार होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होगा। ठीक है, तो होता ही है। हम मोलर कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास मान लेते हैं और हम इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अब से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिव मास की जगह मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना शुरू कर देते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये बात होगी। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चंस के अंदर कभी एडवांस सर मल्टीप्लाई ही क्यों किया, प्लस भी कर सकते हैं भैया, ऐसा कोई वो नहीं है कनिका जी। मल्टीप्लाई क्यों किया वो अब लॉ है। ठीक है, लॉ है। जैसे कभी आप ये नहीं पूछ सकते Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर के अंदर m1 और m2 को मल्टीप्लाई काहे किए। ठीक है, होता है। ठीक है, और केमिस्ट्री वालों के पास तो पहले ही आती है यार, कोई भी चीज हो होती है, हमसे मत पूछो, हमें नहीं पता, एक्सेप्शन है। ठीक है, होता है, लॉ है। लॉ के अंदर आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों होता है। लॉ जो है वो प्रकृति में हमारे भी आने से पहले से चल रहे हैं। ठीक है, तो लॉ के ऊपर आप कभी ये नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों होता है, मतलब ना ही उसका कोई एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हो। लॉ इज लॉ, ऐसा होता है, नेचर में ऐसा है तो ऐसा होता है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं करना, जो है ऐसे कैसा करना है। एक्टिव मास की जगह से मोलर कंसंट्रेशन यूज करना शुरू कर देंगे। एडवांस के क्वेश्चन जो होंगे वहां ही ऐसा हो सकता है कि वो एक्टिव मास छेड़े, लेकिन वहां के लिए मैंने अभी से बता दिया कि अगर एक्टिव मास छेड़ेगा तो आप नोट डाल के लिख देना कि अगर एक्टिव मास मिल जाए तो फिर एक्टिव मास यूज करना, अदरवाइज मोलर कंसंट्रेशन से चलेंगे। मेरे सामने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसा, मतलब मैंने 4 पेपर दिए, 2 मेंस 2 एडवांस, कभी भी मेरे को एक्टिव मास के ऊपर क्वेश्चन नहीं मिला। चलिए इतना हो गया। ये चीज आ चुकी है मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। के क्या है बच्चों, के होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। एक कांस्टेंट है जो गिवन रिएक्शन के लिए गिवन टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट होता है। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता
रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ही वेरी करता है, और किसी चीज पे वेरी नहीं करता, प्रेशर पे भी नहीं करता, वॉल्यूम वगैरह पे भी नहीं करता, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही होता है, बिल्कुल केमिस्ट्री में बनाने वाले ने बना दिया, हाँ बनाने वाले ने दुनिया बना दी, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो चलना है इस दुनिया में। ठीक है, लाल में पीला डालकर नीला निकाल दो फिर कहो एक्सेप्शन होता है। अच्छे डायलॉग है ना, ये किसी वेब सीरीज वगैरह का डायलॉग है कि लाल में पीला। यस सर, है तो किसी का डायलॉग। मेरे को भी याद आ रहा है। चलो ठीक है जी, ये बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शन के ये। अब ना लिख के देखते हैं, मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं एग्जाम्पल के। ए प्लस बी लिखेंगे ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, कैसे पावर्स लिखने। सी बेटा ये रिएक्शन ले ली मैंने, इसके अंदर मैंने पहले ही बताया हो, अगर ना बताया हो तो कवर कर देता हूँ। ओवरऑल रिएक्टेंट कौन है भाई साहब इसका, ओवरऑल रिएक्टेंट है सर जी इसके ए और बी। प्रोडक्ट कौन है जी, प्रोडक्ट है जी सी। इसके अंदर बच्चों दो रिएक्शन चल रही होती हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है जी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ए से ए प्लस बी से सी जो बन रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसके लिए आप रेट लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आर एफ इक्वल के फॉरवर्ड। सर जो आपकी सर सामने वाली रिएक्शन है फॉरवर्ड वाली, उसके लिए कुछ रेट कांस्टेंट होता होगा सर, उसको हमने बोल दिया के एफ। उसके बाद बच्चों कंसंट्रेशन लिखो रिएक्टेंट नंबर ए की, ए उसकी पावर लिख दो, उसका कोफिशिएंट क्या है, छोटा ए, फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा बी का और उसकी पावर बी रख देंगे, ठीक है। ओके ये हो गया, रेट आ गया। चलिए सेकंड जो है बच्चों, सेकंड है बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन चल रही होती है। अच्छा इसके लिए रिएक्टेंट कौन थे, रिएक्टेंट थे सर इसके ए एंड बी, इसलिए सर इसके रेट की जो इक्वेशन है उसके अंदर आपका ए और बी आ, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन सी से ए प्लस बी, ठीक है। इसके रिएक्टेंट कौन है सर, इसका रिएक्टेंट ना सी है, इसका रिएक्टेंट सर सी है। तो इसके लिए जब सर रेट की इक्वेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, के बी, इस वाले रिएक्शन का कुछ रेट कांस्टेंट होगा सर के बी, और सर उसके साथ क्या आएगा सी और उसकी पावर सी। ये लीजिए ये दोनों चीजें आ गई। इन बातों में किसी को डाउट हो, किसका रिएक्टेंट क्या होता है, फॉरवर्ड का क्या होता है, बैकवर्ड का क्या होता है, तो मेरे को बता दो, ठीक है। वैसे समझ आ गया था ना बेटा, लॉ होता है मल्टीप्लाई और एडिशन का, कुछ नहीं सोचना इसके अंदर। प्लस कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है, ठीक है। वर्षा ने पूछा था, कनिका ने पूछा था, कनिका ने पूछा था शायद, हाँ ठीक है ओके। कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है, बिल्कुल कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री देखी मैंने, उसके अंदर जो है ना जो क्या नाम है, कौन से भैया नाम थे, जीतू भैया थे जो टीचर थे फिजिक्स के, वो टीचर जिनसे मतलब इंस्पायर्ड हो कैरेक्टर, उन टीचर से पढ़ा हुआ, जो टायर करके दिखाते हैं ना, टायर घुमा के दिखाते हैं क्लास के अंदर, वो जो टीचर करके दिखाते हैं कोटा में, उनसे मैं पढ़ा हुआ, मैंने ये चीज लाइव देख रखी, टायर घुमाने वाली, कि टायर घुमाओगे तो ऐसे ऐसे सर्कल में घूमने लग जाएगा। चलिए ये बात होगी, डायलॉग छोटे आगे बढ़े, ठीक है ओके। हाँ इससे ये बात भी याद आई, ओके हाँ जी सच में पढ़ा यार, जब मैं पढ़ाता रहूं तब बीच में ना चैट बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा बातें मत लिखा करो, क्योंकि मेरे को डिस्ट्रैक्ट होने की बड़ी आदत है, ठीक है। तो फिर मेरी एक नजर उधर रहती है, इधर रहती है, फिर मैं एक बार रुक जाता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर लिखता हूँ। सर मेरी भी है सेम सेम। हाँ और पढ़ने वाले भी बच्चों का ध्यान जाता है, जैसे आप लिख रहे हो ना तो चैट बॉक्स में कोई पढ़ेगा क्या आया, क्योंकि नीचे मैसेज लिखा आता है, तो उससे ना पढ़ते हुए भी ध्यान भटकता है। तो ये रिक्वेस्ट है, बीच में नहीं लिखेंगे, बीच में सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड डाउट लिखेंगे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ताकि वो पढ़ के बीच में तब की तो बता दो। चलिए यहाँ तक बात हो गई। एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं भाई साहब, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है बच्चों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट हमारी बराबर हो जाती है, ठीक है। क्या करो, ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं, आर एफ इक्वल के एफ और ये वाला, और आर बी इक्वल के बी, इन दोनों फॉर्मूलों को
बराबर रख दो। जैसे ही आप इनको बराबर रखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, के एफ इंटू ए की पावर ए और बी की पावर बी इक्वल बच्चों के बी और सी की पावर सी। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब क्या करो, इनको रीअरेंज कर लो थोड़ा सा, के एफ बाई के बी इक्वल ए की पावर ए बी की पावर बी डिवाइडेड बाय सी की पावर सी। ये वाली चीज आ गई। यहाँ पे बच्चों जो के एफ बाई के बी है ना, इसी को बोलते हैं के सी। बड़ा नाम सुनाओ, क्या के सी होता है, क्या के सी होता है, कुछ भी नहीं होता के सी। उल्टा लिख दिया, रुक जाओ एक मिनट, उल्टा लिख दिया। सर केसी सी बोलते हैं के ई बोलते हैं? के सी बोलते हैं और सी ऊपर आता है, प्रोडक्ट ऊपर आता है। जब इसको रीअरेंज करोगे के सी बोलते हैं भाई, के सी। के की भी एक होती है, वो भी बताऊंगा अभी। इसको के सी बोलते हैं। ठीक है, ये आएगा रीअरेंज करके बी की पावर बी। ठीक है, के सी है। के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको इन जनरल लिखोगे, इन जनरल क्या आएगा, के सी इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वन रेज टू द पावर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट वन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वन टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट वन। सोन जितने भी आए उनको मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करते जाए। ये बन गया मेरा केसी। एक खास बात, कंसंट्रेशंस जो रखनी है, कंसंट्रेशंस आर द कंसंट्रेशंस एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशंस एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम की कंसंट्रेशंस लिखनी है, किसी और टाइम की मत लिखना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है सर, रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी और बैकवर्ड कब होगी? लगता है एक चीज पढ़ेंगे हम अब से, अगली क्लास में पहुंचेंगे, लास्ट में बस उस तक पहुंच जाएंगे, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देके जाऊंगा। क्यू नाम की एक चीज होती है बेटा, क्यू की वैल्यू डिसाइड करती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। क्यू को केसी से कंपेयर करते हैं, अगर ये केसी से बड़ी होती है तो फॉरवर्ड जाती है, केसी से छोटी होती है तो बैकवर्ड आती है। ठीक है, और अगर केसी के बराबर होती है तो रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, हाँ रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, बिल्कुल सत्यम ने जो बताया। ठीक है, तो ये अभी जब वहां पहुंचेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता मैंने सही बताया कि उल्टा बताया कि क्वेश्चन क्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ये बता दिया। कंसंट्रेशंस जो है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम की लिखते हैं। क्यूसी में किसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं? क्यूसी एज इट इज ऐसा होता है कि सी की पावर सी लिख दो, ए की पावर ए लिख दो, बी की पावर बी लिख दो। इसके अंदर जो कंसंट्रेशंस होती हैं ये किसी भी रैंडम टाइम की हो सकती है, जिस टाइम पे ये जानना है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। इस क्यू की ऐसे करके वैल्यू निकलती है, फिर बेटा केसी से कंपेयर करते हैं। चलो जी, ये सबके लिए ये वाली बात कि क्यूसी के अंदर क्या करते हैं, किसी भी टाइम का हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। केसी में जो है आपको इक्विलिब्रियम के टाइम का ही कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा। यूनिट की बात करते हैं भाई, केसी का यूनिट क्या होता है? केसी का यूनिट अगर हमें देखना है तो देखो, केसी का यूनिट कोई फिक्स तो है नहीं। वर्षा कह रही रिपीट, रिएक्शन क्वेश्चन रिपीट करो बेटा। वर्षा क्या रिपीट करना है, रिएक्शन क्वेश्चन या केसी? क्यू, क्यू छोड़ दो, क्यू को छोड़ दो, क्यू तो आगे पूरी डिटेल में पढ़ना है, क्यू के चक्कर में वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं 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 प्रभात, तुम्हें केसी समझ में नहीं आया? इतना तो है भी नहीं यार। केसी, केसी इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वन टू द पावर ऑफ दैट कोफिशिएंट। अभी लिख के दिखा दूंगा रिएक्शन के लिए, तब आ जाए। ये सब तो क्या है, जनरल डेफिनेशन, इन सब के अंदर फिर भी यूनिट देखो, सारे यूनिट देखो। यूनिट बच्चों कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, यूनिट हमेशा निकलती है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, केसी लिखना सीखते हैं कि केसी कैसे लिखेंगे, आप लोगों के साथ मैं भी सीख लूंगा। ए प्लस बी बी फॉर्म्स सी सी। ठीक है, इसका अगर मेरे को केसी लिखना है बच्चों, क्या करूंगा? प्रोडक्ट बोलो सी, इसका कंसंट्रेशन इसकी पावर सी। अगर मैं लिखूं रिएक्टेंट क्या है, ए, इसकी पावर ए, और फिर मेरा रिएक्टेंट ए बिल्कुल बी की पावर बी। बिल्कुल सही बताया इसमें, जी सर। ए हो जाएगी। ठीक है, ऑल सेट। ये आ गया मेरा केसी। अब ये केसी आया, अब इसके अंदर क्या करो, मान लो इसका माइक रिपीट कर रहा है भाई,
माइक बंद कर लो, मेरी आवाज मुझे ही सुन रही है। ठीक है, a इक्वल 5 मान लो भाई, b इक्वल 2 मान लो, c इक्वल 3 मान लो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, के सी इक्वल, ये छोटे वाले हैं, c की पावर 3, a की पावर 5 और b की पावर 2। अब क्या करोगे, c जो है कंसंट्रेशन है, मोल्स बाय वॉल्यूम, क्या यूनिट बनेगी इसकी, मोल बाय लीटर। यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे रखो, मोल बाय लीटर की पावर 3। ठीक है जी, उसके बाद मोल बाय लीटर की पावर 5 इनटू में मोल बाय लीटर की पावर 2। अब आप इन सबको जब काउंट करोगे, ऊपर 3 पावर है, नीचे 7 पावर है, तो नीचे क्या 4 पावर एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बनेगा, L4 बाय मोल 4, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। तो हर बार यूनिट जो है कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगी कि आपका केसी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है और उसके अंदर रिएक्शन की कोफिशिएंट्स क्या थे, तो पावर क्या आ रही है, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो केसी कोई फिक्स यूनिट नहीं है, कैसे निकालते ये सीख लिया, केसी लिखते कैसे हैं ये सीख लिया। चलिए जी, ये बात हो गई केसी कैसे लिखते हैं। अब करो एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, पूरे 5 मिनट का समय होगा, जैसे ही लिख दूंगा तब से समय शुरू हो जाएगा। हम थोड़े से पीछे चल रहे हैं बातें करते करते, लेकिन कवर पूरा करके जाएंगे। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए बच्चों 50 है। ठीक है जी, और इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 2 लीटर। ओके, इक्विलिब्रियम पे मोल्स की वैल्यू लिख रहा हूं, ए के मोल जो है 5 मोल है, 5 मोल, इसके कितने हैं, इसके 4 मोल है। ठीक है, कोफिशिएंट्स दे रहा हूं, इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका 2 है और इसका 4। मुझे आपसे क्या वैल्यू चाहिए, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, इसकी पावर बच्चों 4। ये चीज ना मुझे आप बताएंगे सब लोग कि इसकी वैल्यू क्या है, ये चीज मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके। लग जाओ, 10-12 हुए, 10-17 तक का टाइम। केसी में कंसंट्रेशन यूज करते हैं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। फिर आपने लीटर मोल स्क्वायर कैसे लिखा, सर 50 क्या है, के इक्विलिब्रियम, केसी, दिस इज केसी, ये केसी सुना है ना। ओके वर्षा, मैंने मोल्स की पावर, तुम लोग भाई अपना क्वेश्चन करते रहो, मैं वर्षा को समझा रहा हूँ। ऐसे नीला वाला डब्बा है ना, इसके अंदर लिख के बता रहा हूँ बेटा। मैंने क्या किया, मोल की पावर ये आ रहा था और 4 और थी, इसका 4 माना था शायद, और इसको कितना बोला था, नीचे आ रहा था मोल बाय लीटर की पावर 2 और मोल बाय लीटर की पावर 5, जो भी है ऐसे आ रहा था। ऊपर कितनी थी सर 3 था ऊपर। ऊपर 3 था, अच्छा अच्छा, हाँ 3, यस सर। ठीक है चलिए, ऊपर 3 था। देखो ऊपर अगर 3 पावर आ रही, हाँ 3, तभी तो आंसर 4 आएगा। नीचे 7 आ रही, इसका क्या मतलब बेटा, ऐसे देखो, b की पावर 3 अपॉन v की पावर 2 और v की पावर 5, ऐसा लिख रखा है। तो कितना बचेगा बेटा मेरे पास फाइनली, 1 अपॉन v की पावर 4, कुछ ऐसा बचेगा। यानी कि मेरे पास क्या बचा होगा, 1 अपॉन मोल बाय लीटर की पावर 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन मोल की पावर 4 बटे लीटर की पावर 4, ऐसा। अब जब ऐसा लिखा होता है a डिवाइडेड बाय b बाय c, ऐसा लिखा होता है, तो बेटा ये चीज ऐसे बन जाती है a बाई बी इंटू सी।
सी ऊपर चला जाता है घूम के, तो ऐसे ही लीटर स्क्वायर ऊपर चला गया घूम के। जैसे ही लीटर स्क्वायर ऊपर गया, मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया 1 इंटू लीटर की पावर सर 5 आएगी। 5 क्या आएगा आंसर? यस। ना ना, करो आराम से करो, अभी तो है 2 मिनट हो, ठीक करो। ऐसे आएगा वर्षा, ये ठीक है, ओके। 50 नहीं है भाई, 5 भी नहीं है, ऐसा कोई उत्तर नहीं, उत्तर पॉइंट्स में है। चलिए 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 करिए, दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए। और देखो तुम्हें आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगाएगा, जब इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये क्वेश्चन 1-1 मिनट का खेल है, कुछ नहीं करना, केसी बार बार लिखो, 1000 रिएक्शंस उठाओ, उनके केसी लिख लो, ठीक है। हर्ष का आंसर 1.6 बिल्कुल सही सटीक। लता ने कोई मिस्टेक की है, 0.8 आ रहा है, बिल्कुल आता आ रहा है 1.6 का, तो चेक करो। सुमित का आंसर 4.8 3 गुना आ रहा है सही आंसर। अरे वाह, एक बच्चे का आंसर सही आंसर का आधा आ रहा है, एक का 3 गुना आ रहा है, और एक का सही आंसर भी आ रहा है। पहली क्लास है जिसमें इतने बच्चों ने सही आंसर दिया। गुड़िया नहीं बेटा, 4.52 नहीं, ये तो 1.6 का मल्टीपल भी नहीं है, इसका मतलब आप कहीं दूर घूम रहे हो आंसर से। श्रेया का आंसर 1.6 ठीक है जी। अरे वाह, सर समझा दो सर। समझाऊंगा भाई, 10-17 हो गए, आ जाओ समझाएंगे, सही समझाएंगे, आ जाओ भाई, पेन कॉपी रख के। सुनैना का भी आंसर आ गया 1.6 सही है, ठीक है। 1.6 जीरो नहीं है, पर 6 के बाद, पर ठीक है, वो तुमने मैनुअली अगर कैलकुलेशन करी होगी तो ऐसा आ गया होगा, बाकी 6 के बाद कुछ और आ रहा है। चलिए जी, सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। सॉल्यूशन कहता है बच्चों के इक्विलिब्रियम इक्वल के सी। इस रिएक्शन का केसी क्या लिखेंगे भाई हम, सी की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 5, उसके बाद डिवाइड में ए की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 और बी की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर 4, ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, सी कंसेंट्रेशन के वैल्यू निकालना है बच्चों। क्या होता है कंसेंट्रेशन, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सी कितने हैं, 4 है सर, वॉल्यूम कितनी है बेटा 2 लीटर, ठीक है। मैंने इसको क्या लिख लिया, सी की कंसेंट्रेशन होगी 4/2, मैंने जो है इसका 2 ना इससे डिवाइड नहीं किया, उसका रीजन है, इससे कैलकुलेशन आसान बनेगी, आगे दिखाऊंगा कैसे बनेगी। ए की वैल्यू निकाल लो भाई साहब, ए क्या हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एन ए कितने 5 मोल दे रखे हैं 5/2, बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करो, के सी के अंदर ये वैल्यूज रख लो, 4/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए की पावर 5/2 की पावर 2, और बी क्या है बच्चों एन बी बाई 2 की पावर 4। के सी की वैल्यू क्या है 50 दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में, के सी की वैल्यू 50 दे रखी है, ये लो 50। क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसके जो ये 2 है इनको साइड में लिखेंगे, इन 2 को यहां से हटा के साइड में लिख लो। अगर ये 4/2 का जो 2 है वो डिवाइड में था, ये क्या बनेगा 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको, उसके बाद इसके 2 को भी गायब कर लो, ये जो है 2 ऊपर जाने वाला है, ये ऊपर जाएगा 2 की पावर 2 बन के, और जो ये वाला 2 है 4 वाला, ये भी जो है बेटा बाहर आएगा और 2 की पावर 4 ऐसे आएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, ऊपर 2 की 6 पावर्स है, नीचे 2 की 5 पावर है, 2 की पावर 5 है, क्या बच जाए एक 2 देगा यार, एक 2 यहाँ लिख लिया, ठीक है जी। अब क्या बचा है, अब थोड़ा सा अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट पहले से सुंदर सा लिख लेते हैं, मिटा मिटा के लिखा है वो बढ़िया नहीं लग रहा। 5 की पावर 2 और एन बी की पावर 4, आप देखोगे मैंने यही चीज पूछी है, ठीक है जी। ऊपर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में 2 है, इसको इधर ले आओ, एन बी की पावर 4 इक्वल 4 की पावर 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू एन बी की पावर, ये तो चला गया 50 आया यहाँ पे इस जगह। 4 की पावर 5 होता है बच्चों 1024, ऐसा नहीं है कि मुझे याद है, मैं मतलब इतने पावर्स तक याद नहीं है, तो क्यूब भी ढंग से याद नहीं, लेकिन हाँ क्यूब्स और स्क्वायर पर याद कर लेना।
क्यूब्स और स्क्वायर 25 तक के याद कर लेंगे। इस चीज को जब सॉल्व करोगे n की पावर n b की पावर 4 कम्स 1.6, नियरली 1.6, 6 के बाद भी कुछ आता है। ठीक है, चलो आया भाई सुमित समझ? यस सर। हाँ जी, सर एक बार जो आपने स्टार्टिंग वाला सर बताया एक और कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एक दे बार दो वो सर। दोबारा रिपीट करेंगे? मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या दिया था ये बेटा, न- ये रिपीट करना हाँ है कि सर, स्लाइड ये दिखानी? जो नहीं सर, ये जो स्टार्टिंग मतलब एंड में जो ये स्टार्टिंग वाला प्रोसेस है, एक बार दोबारा बता दीजिए क्वेश्चन का। देखो पूरा क्वेश्चन दोबारा सुनो क्या किया। रिएक्शन लिख रखा है 2a+4b से 5c दे रखा है। ठीक है, इसमें ये बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम के समय a के 5 मोल थे, c के 4 मोल थे। 2 लीटर जो है मेरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। सर मैंने तो 4 को डिवाइड करके पहले डिवीजन कर दिया था। हाँ पहले भी कर सकते हो। ठीक है, वर्षा की कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, वो 2 रह गया। हाँ देख लो ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने भी पहली क्लास के अंदर 2 मिस कर दिया था। चलो बेटा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। पूछा क्या है? मोल्स ऑफ बी की पावर 4। बेटा मैंने क्या किया, मैंने केसी का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे केसी का फॉर्मूला लिखा। अब जो है चीजें रेड से दिखे, ब्लू से मार्क कर। यहाँ पे बेटा मैंने केसी का फॉर्मूला लिखा। कैसे लिखा? मैंने ऊपर वाली रिएक्शन देखी, उस रिएक्शन के अंदर क्या कर रखा है, सी का कोफिशिएंट जितना है वो मैंने पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट को कोफिशिएंट को साथ में लिख देते हैं। प्रोडक्ट की कोफिशिएंट क्या है? 5 है बेटा इसका कोफिशिएंट, तो सी की पावर 5 और ए की पावर, फिर डिवाइड में लिखेंगे रिएक्टेंट्स, ए की पावर 2, बी की पावर 4। अब सी क्या है? ये जो ब्रैकेट वाला सी लिखा हुआ है ये है कंसंट्रेशन ऑफ सी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी कैसे निकलती है? मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मैंने यहाँ पे सी निकाला, सी के अंदर क्या लिखे? मोल्स ऑफ सी 4, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखी मैंने 2, डिवाइड किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है जी, उसके बाद मैंने ए के लिए लिखा 5/2, उसके बाद बेटा मैंने बी के लिए लिखा NB/2। आगे क्या है? आगे तो कैलकुलेशन है बेटा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू रख दी 50। ठीक है यहाँ पे, उसके यस बाद सर, इसकी वैल्यू आगे का हो गया था। आगे का हो गया। हाँ यस सर। ठीक है, चलो चलो भाई चलो। और भाई सुमित और क्वेश्चन ऐसे दे देता, लेकिन आज हम थोड़े पीछे चल रहे हैं समय से, तो अगली बार क्वेश्चन तो डीपीपी वगैरह में तुमको मिलते ठीक है सर। रहेंगे। मजा आता है, मेरे को पता है क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है। चलिए केसी हो गया 7 मिनट बचते हैं, 5 मिनट ऊपर के लेंगे, 12 मिनट में केपी निपटा देंगे। केपी केपी जो है बच्चों कोई नई बला नहीं है, केसी आ गया तो केपी कुछ भी नहीं है। केपी के अंदर क्या करना है? जहां पे वहां पे कंसंट्रेशन लिख रहे थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे? केपी इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट 1 रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1। ठीक है जी, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 1 रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करते जाओ। एक खास बात इसके लिए अलग से लिखनी है कि दिस इज डिफाइंड व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इनके राइटिंग समझ में नहीं आ रही? ठीक है ठीक है, मैं इसको साफ लिख दूंगा, कोई बात नहीं, ये वाली चीज साफ लिख देता हूँ। when defined when all the reactants and products are in gaseous state। ठीक है जी, केपी लिख रखा है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट 1 रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1, बिल्कुल आपसे गैसियस फॉर्म डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 1। अभी इसको दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूं, तब साफ साफ समझ लेते हो। केपी इक्वल टी प्रोडक्ट 1 रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाय बच्चों प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 1 रेज टू द पावर बच्चों
कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1, ठीक है जी, रिएक्टेंट 1 सोन मल्टीप्लाई में सोन जितने भी आए, ठीक है। एक बार लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सुना है ना, समझ में आ गया नहीं? एग्जांपल में बच्चों लिख के देखेंगे, क्या करेंगे, 5a प्लस 6b, ये किस में है, गैसियस है, ये भी बेटा गैसियस है, ठीक है। और ये क्या है, 7c। अगर इसका केपी लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखना जैसे कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट उठाओ c, लेकिन अब की बार इसका क्या लिखेंगे, प्रेशर, पीसी रेज टू द पावर 7, सॉरी प्रोडक्ट लिखा पहले, उसके बाद रिएक्टेंट उठाएंगे। रिएक्टेंट क्या है, a, इसकी पावर 5, और b क्या है, इसकी पावर 6। ये आ गया मेरा केपी, मस्त सुंदर प्यार, ठीक है, केपी हो गया, ठीक है। यूनिट्स वैसे ही बात है, यूनिट जो होंगी आपको प्रेशर वाली यूनिट्स मिलेंगे, प्रेशर की कोई पावर आ रही होगी, ठीक है, वो आप देख लेना। एटीएम की कोई पावर मिल सकती है, अगर आपका पास्कल मिले, पास्कल की कोई पावर मिल जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर नीचे कैसे भी केपी का एक्सप्रेशन बन सकता है। एक रिलेशन होता है बच्चों केपी का और केसी का, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। पहले उस रिलेशन को लिख देता हूँ, केपी इक्वल केसी इनटू आरटी की पावर डेल एन। बिल्कुल, जिनने बोला मैंने ध्यान नहीं गया, लेकिन सही बोला बिल्कुल। अब इसको डिराइव कर लेते हैं। डिराइव करने के लिए क्या करना है, केसी लिखिए बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे डिराइव आसानी से होगा। ए और ज्यादा क्यों लगूंगा, 2 ही लोग ले लो। ये रिएक्शन है बच्चों, बी रेज टू ये बी बी। इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए बच्चों केसी लिखूंगा। इसका केसी क्या आएगा, इसका केसी आएगा बी रेज टू द पावर बी डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर ए। अब क्या करो, बी पे लगाओ पीवी इक्वल एनआरटी, पीवी इक्वल एनआरटी, पीवी इक्वल पीवी, और ना उधर से आरटी को इस तरफ ले आओ, एनआर एन बाई बी, आर नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज बनेगी बच्चों, ये क्या है, ये मेरी कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, ये लिख रखा है मैंने बी, ये तो चीज लिख रखी है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने क्या किया, बी के ऊपर पीवी इक्वल एनआरटी लगाई है, ठीक है। ये हो गया पी बी डिवाइडेड बाय आर टी, इसकी पावर बच्चों बी। ऐसे अपन क्या लिखेंगे, पी ए बाई आर टी इक्वल बच्चों एन ए बाई बी। ये क्या लिखा हुआ है, ये सर ए है। सर एक बार दोबारा बताना इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल एनआरटी से। देखो पीवी इक्वल एनआरटी लगाई मैंने बी के लिए, कैसे लिखेंगे पीवी इक्वल एनआरटी, पीबी वॉल्यूम तो दोनों की दोनों एक ही कंटेनर में बंद है, दोनों एक ही डब्बे में बंद है ए और बी, तो हमको वैसी की वैसी मिलेगी, ठीक है, सेम मिलेगी दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एन बी के लिख दो, यहाँ पे एन बी लिख दो, ठीक है। आर टी टेम्परेचर सेम है, मैंने क्या किया बेटा, पीबी के नीचे आर टी राइट हैंड साइड से डिवाइड में ले आया, इक्वल क्या हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय वी। एन बी क्या लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ वॉल्यूम, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। केपी समझ में नहीं आया पर कोई बात नहीं, अभी आएगा, मेरे को डिराइव पूरा कर लेने दो, फिर समझा दूंगा दोबारा शुरू से। एक बार रिकॉर्डिंग खत्म करके 10:30 बज जाए, फिर हमारा टाइम पूरा है हमारे पास, रात को चाहे पूरी रात तक डाउट समझो, ठीक है जी। यहाँ पे समझ में आ गया सत्तम, क्या किया है, उसके बाद बी की वैल्यू रख दी। ऐसे क्या करेंगे, ए ले आएंगे, ए की वैल्यू ये आ गई यहाँ पे, ये ऐसे रख दो, पी ए डिवाइडेड बाय बच्चों आर टी रेज टू द पावर ए, ये लो, ये आ गया, ये क्या हो गया केसी। अब क्या करो, आर टी को बाहर लिखो अलग से, केसी इक्वल पी बी की पावर बी और डिवाइडेड बाय पी ए की पावर ए। पीबी के नीचे जो आर टी था, क्या पीबी की पावर आर टी बी को ऐसे लिख सकता हूं ना, पीबी की पावर बी बटे में आर टी की पावर बी। वो आर टी की पावर बी बच्चों नीचे ले आओ, इनटू आर टी की पावर बी, ठीक है। और यहाँ पे पी ए वाला जो आर टी है वो ऊपर चला जाएगा पावर ए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ है सर केपी, केपी लिख रखा है। अगर इस रिएक्शन का केपी लिखोगे,
केपी क्या है? केपी यही तो आएगा बच्चों, बी का प्रेशर रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए का प्रेशर रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट। ठीक है, ये केपी लिख रखा है। सर क्या बन गया? केसी इक्वल केपी इनटू आरटी ए बाय आरटी की पावर बी, आरटी ब्रैकेट में ले लेना भाई, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको उधर ले जाओ केसी की साइड, या फिर इक्वेशन को पलट लो। केपी ऐसे लिखा है, आरटी केसी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा बी वाला और डिवाइड कौन होगा? ए वाला। जब ऐसे बच्चों दो चीजें सेम चीज की अलग अलग पावर लिखी होती है डिवाइड में, तो वो पावर्स डिवाइड के जगह से मतलब आप माइनस में ले जा सकते हो। आरटी की पावर बी माइनस ए, ये क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं डेल एन जी, चेंज इन गैसियस मोल्स। ठीक है, Moles. बी के आपके प्रोडक्ट के मोल्स है। ठीक है, तो डेल एन जी है, वैसे कोफिशिएंट्स का है। ठीक है, कोफिशिएंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी मोल्स का भी बोल सकते हो अगर आप स्टाइकोमेट्रिक तरीके से ले रहे हो। ठीक है जी, ये हो गया। ये क्या है? एन प्रोडक्ट्स माइनस एन रिएक्टेंट्स। ठीक है, एन रिएक्टेंट्स, इस चीज को बच्चों बोल देते हैं डेल एन जी, के पी इक्वल के सी आर टी की पावर डेल एन जी। ये डेरिवेशन हो गया इसका। बोलो क्या समझ आ गया? हाँ, सब एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है, अजम्पशन है क्लोज सिस्टम में हो रहा है। अगर क्लोज में नहीं होगा तो बेटा गैस रुकेगी नहीं sir. फिर तो। ठीक है,